जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। और ये मैंने आप लोगों के लिए इसको ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि हमारी पावर जो है ना वो नेगेटिव के अंदर है और अब हम चाहते हैं कि पावर पॉजिटिव के अंदर चले जाए। तो एक फंक्शन है जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है कि नीचे वाली रकम ऊपर चल जाती है और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। तो इस तरह पावर जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चली जाती है। तो आप देखें 81 जो ऊपर था वो नीचे आ गया और 16 जो नीचे था वो ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे ही पावर पॉजिटिव हो जाए तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि अंदर वाली रकमों को एलसीएम के थ्रू पावर में लेके चले जाना है। ये देखें 2 को अगर मैं 4 टाइम दूं तो 16 आता है और 3 को अगर मैं 4 टाइम दूं तो 81 आता है। और बाहर क्या पड़ा हुआ है 3/4। ये 3/4 मल्टीप्लाई होगा इससे भी और 3/4 मल्टीप्लाई होगा इससे भी। ये हमारा शेरू है तो ये हमला करेगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। देखें इसने हमला कर दिया, 4 से कट गया यानी इसने इसको खा लिया और ये वाला 4 इससे कट गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 को 3 टाइम 2 तो 8 आता है और 3 को 3 टाइम 2 तो 27 आता है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा पावर नेगेटिव में आ गई और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आपकी पावर नेगेटिव में चल जाए तो परेशान ना हो, नीचे रकम को ऊपर, ऊपर रकम को नीचे ले जाए। ये हमने कर लिया और इस डिवाइड को हम चेंज करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई के ऊपर। और जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रकम भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे रकम ऊपर, ऊपर रकम नीचे आ जाएगी। बाकी रकम को हमने ऐसे उतार लिया और 16 की जगह हमने लिख लेना है 2 की पावर 4 और 27 की जगह लिख लेना है 3 की पावर 3। और भी अगर कोई पावर में चेंज हो रहे हैं, जैसे ये 9 चेंज हो रहा है, 3 की पावर 3 और 4 भी चेंज हो रहा है और 2 भी चेंज हो रहा है, इन्हें भी कर लेते हैं। चलें, 3 को 2 टाइम 2 तो 9 आता है, 2 को 2 टाइम 2 तो 4 आता है। बाकी तमाम रकम को ऐसे ही नीचे उतार लिया, इसको भी उतार लिया और इसको भी हमने 2 की पावर 2 कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो बाहर वाली रकमें हैं इनको मल्टीप्लाई अंदर कर देना, 3 को 2 से भी, 3 को इस 2 से भी और ये वाले 2 को इससे भी और इससे भी। तो ये देखें 2 2 दा 4, 3 की पावर 2, 6 का 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ गया। अब आप ऐसा करें कि कॉमन ले लें, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में और 2 की पावर 4, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। तो आप पहले 2 को कॉमन ले लें, ऊपर 2 2 दा 4, ये 4 आ गया, ये वाला प्लस 4 ये मल्टीप्लाई 4 में चेंज हो जाएगा और ये नीचे वाला 6 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इसी तरह 3 को कॉमन ले लें तो ऊपर 3 की पावर 6 है, नीचे ये वाला 2 और ये वाला 3 जब ऊपर आएगा दोनों माइनस में चले जाएंगे। ये देखें, अब आप इसको हल कर लें। 4 और 4 कितने, 4 और 4 8 हो गए और 6 गए तो हमारे पास क्या आ गया 2 और 6 में से 2 गए और फिर 3 गए तो हमारे पास आ गया 1। 2 को 2 टाइम 2 तो 4 आता है और 3 1 दा 3, 4 3 दा 12। तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हमने दूसरा भी हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट नजर आएगा। आइए हम इसका पॉइंट को खत्म करते हैं। तो पॉइंट को जब हम लोगों ने खत्म किया तो पॉइंट के बाद आपको कितनी रकमें नजर आ रही हैं, पॉइंट के बाद आपको 3 रकमें नजर आ रही हैं, 1 2 3। तो पॉइंट की जगह हमने 1 डाला और उसके बाद 3 रकमें तो 3 0 डाल दिए। अब पावर किस में है, माइनस में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और आज भी बताया है कि जैसे ही पावर माइनस में आए तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, नीचे रकम ऊपर, ऊपर रकम नीचे ले जाएं। ये देखिए हमने कर लिया। अब 1000 है, हम 1000 की जगह 10 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 10 को 3 टाइम 2 तो 1000 आता है। इसी तरह 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बाहर शेरू है, शेरू को इस पे भी हमला करेगा और ये इसके ऊपर भी, यानी ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 3 3 से कट गया और 3 3 से कट गया, हमारे पास 10/3 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिखाएंगे पेपर में तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर देंगे तो 3.33 ऐसे भी ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे तो सबसे पहले इस अंडर रूट को आप हटाएं और इसके बाहर क्या पड़ा हुआ है 7, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा 1 नंबर 7। ये हमारा शेरू है, ये हमला करेगा इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। ये देखिए सब पे हमला कर लिया। तो 7 कट जाएगा, 7 2 दा 14, 7 कट जाएगा, 7 3 दा 21 और 7 5 दा 35। तो ये 5 3 2 आ गया। इस तरह 7 2 दा 14 और 7 7 से कट जाएगा तो हमारे पास जी बचेगा। अब हमने कॉमन लेना है दोबारा। तो एक तो ये है कि ये वाला जी जाएगा इसके पास, जिसके ऊपर कुछ ना हो उसके ऊपर 1 होता है, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 2 इधर। सो 3 में से एक्स स्क्वायर आ गया और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा और 5 में से 1 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो बड़े आसानी से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को
हल कर दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आगे देखें आप, तो आपके पास ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इस 25 की जगह लिख लेंगे 5 की पावर 2। इसी तरह इस 25 की जगह भी 5 की पावर 2, इस 25 की जगह भी 5 की पावर 2। तो ये वाला जो 2 है इस n से मल्टीप्लाई भी होगा और इस 1 से भी, 2n से हुआ 2n, 2 1 दा 2। नीचे सिमिलरली ये वाला 2 इस n से और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n और 2 1 दा 2 हो जाएगा। अब आप गौर करें कि आपको क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इस 5 को और ये 2 5 हैं इनकी जगह एक 5 लिख दूं तो इसका मतलब एक 5 इसमें ऐड होगा। तो जब ये वाला 5 इसमें ऐड होगा तो ये जो 2 है ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह हम लोगों के पास ये वाला 5 है, ये वाला 5 भी अगर मैं इस 3 के अंदर ऐड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 4। इसी तरह ये 2 इसके अंदर ऐड कर दूंगे तो ये हो जाएंगे 2n + 2। तो कितने आसानी से हम लोगों ने इनको हल कर लिया। अब आप ऐसा करें कि इनमें से कॉमन ले लें, तो इनमें से छोटी रकम कॉमन लेते हैं हमेशा। 5 2n + 2 को कॉमन ले लिया और इसको भी कॉमन ले लिया, तो इन दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा। देखिए 1 1 आ गया। और 5 2n 2 लिए हैं कॉमन, तो पीछे यहाँ 3 थे तो पीछे 1 बचेगा, ये हमने 1 बच लिया। और इधर भी हमारे पास पीछे 2 बचेंगे, 4 है ना, तो इधर 2 बचेंगे। ये आपस में कट गए, 5 में से बन गए, तो हमारे पास क्या आएगा 4। और 5 को 2 टाइम 2 तो 25, 25 में से बन गए तो 24। 4 1 दा 4 और 4 6 दा 24, तो हमने हल कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आप 16 को पहले सॉल्व कर लो 2 की पावर 4। इसी तरह आप 4 को लिख लो 2 की पावर 2 और 20 का एलसीएम लो तो 2 2 दा 4, 4 5 दा 20। तो आप इसको ब्रेक कर लें। इसके बाद आप इसको ऐसे ही उतार लें और इस 8 को जगह आप लिख लें 2 की पावर 3। अब ये 3 इस x से भी होगा और 3 2 से होगा, 3 2 दा 6, 4x से होगा तो 4x और 4 1 दा 4। ये देखिए हमारे पास आ गया। और ये 2 की पावर 2 लिख लें इसकी जगह, ये लिख लिया मैंने 2 की पावर 2। अब जैसे आप लोग इनको लिख लेंगे तो इधर ये 2 और ये 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो आप इसको 2 को कॉमन लें और जाएगा x - 3 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में 3x + 6 वैसे का वैसे। सिमिलरली ये 2 4x है और ये वाला 2 इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 4x + 2 और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 5 का 5 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इनको हल कर लेना है। ये 3x और ये x कितने होंगे 4x और 6 में से 3 गए तो कितने आ गए 3। ये रकम इसके नीचे भी है और ये रकम इसके नीचे भी है, तो आप इनको अलग अलग लिख लो, ऐसे ऐसे अलग लिख लो। अब इन दोनों को कॉमन अलग ले लो, 2 को कॉमन लिया, ये नीचे रकम 4x ऊपर जाएगी तो माइनस में, ये +3 ऊपर जाएगी तो माइनस में। इसी तरह 2 2 को कॉमन ले लिया, ये 4x ऊपर जाएगा तो माइनस में, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में और 5 का 5। कटिंग कर दें, ये 4x इस 4x से कट जाएगा और 4 में से 3 गए तो 1, तो 2 का 2, 4x से कट जाएगा 2 और 2 में से 3 गए तो -1। अब ये माइनस है, इसको प्लस में लाना है तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा। 2 2 दा 4 और नीचे भी रहेगा 2, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9/2। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी सेम आपने ऐसे ही हल करना है। पहले इनमें से देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 5n इधर भी है और 5n इधर भी है, 5n इधर भी है, 5n इधर भी है, कॉमन ले लें। 5n गैप हो गया लेकिन 5 3 है, 5 3, 5n गैप हो गया लेकिन 5 1 है, 5 1 आ गया और 6 का 6, 5n गायब हो गया और 9 है, ये ना 9, 5n गायब हो गया लेकिन 2n है, 2n है, 5n से कट गया, 5 को 3 टाइम दिया 125, 6 5 दा 30 और 9 का 9, 2n का 2n आ गया। 125 में से 30 जाएंगे तो 95 और ये रकम वैसे की वैसी होगी और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।